हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन वर्ल्ड टैरो। सो गाइस, चलिए देखते हैं 9 मूलांक जो होता है, जिनका भी बर्थ डेट जो होती है 9, 18 या 27 को, जिसका भी बर्थ होता है 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को, उनका मूलांक बनता है 9, यानी कि 9 नंबर। 9 नंबर का जो ग्रह रहता है वो रहता है आपका मंगल ग्रह। सो मंगल ग्रह इनका जो होता है स्वामी ग्रह होता है। इसी वजह से इनका जो नेचर होता है काफ़ी मंगल की तरह होता है। इट मीन्स ये लोग काफ़ी एक्टिव होते हैं, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी के होते हैं, काफ़ी एक्टिव होते हैं, फास्ट डिसीजन लेते हैं, कभी भी किसी प्रॉब्लम में पीछे नहीं हटते हैं, डट कर उसका सामना करते हैं एंड काफ़ी गुस्से वाले होते हैं, क्योंकि मंगल का नेचर ऐसा ही रहता है। सो इनके अंदर गुस्सा भी काफ़ी होता है एंड काफ़ी जॉली नेचर कह सकते हो, या काफ़ी अच्छा नेचर इनका ऐसे होता है कि बोलचाल में अच्छे होते हैं, हंसी मजाक करना इनको काफ़ी पसंद होता है, जिसकी वजह से इनके काफ़ी सारे दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन हर किसी के साथ इनकी दोस्ती बहुत लंबे टाइम तक चलती नहीं है, क्योंकि इनके अंदर गुस्सा काफ़ी होता है एंड डिसिप्लिन रहना इन्हें बहुत पसंद है। सो इनकी लव लाइफ में मोस्टली ये प्रॉब्लम आती है कि गुस्से की वजह से इनके रिश्ते ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं हैं। ओके एंड वैसे काफ़ी मेहनती होते हैं। इनको मोस्टली मंगल ग्रह को 9 नंबर के जो लोग होते हैं इनको सपोर्ट मिलता है, चाहे फैमिली की प्रॉपर्टी के में, चाहे कुछ भी, मोस्ट ऑफ द टाइम में देखा गया है। एंड स्ट्रगल भी काफ़ी करते हैं ये लोग, संघर्ष करते हैं, बट इनको स्टार्टिंग में करना पड़ता है, बट बाद में जाके इनको सफलता ज़रूर मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि 9 नंबर का जिनका मूलांक है उनका सन 2024 कैसा जाने वाला है। इससे पहले हम देखते हैं कि अभी इस समय उनकी लाइफ में क्या घटित हो रहा है या उनको किस एनर्जी में है। ओके, मुझे प्लीज़ बताइए 9 नंबर जो मूलांक है क्या किस एनर्जी में है ये लोग। गाइस, इससे ना थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ रेजोनेट हो। तो जो हम अभी की एनर्जी देखते हैं उससे काफ़ी उन लोगों को भी गाइडेंस मिल जाती है जो लोग ये देख रहे हैं। ओके, ओके, कुछ लोग हो सकते हैं कहीं से मूव ऑन हुए हैं अभी, या फिर हो रहे हैं, कंफ्यूज हैं कोई एक्शन लेने के लिए, कहीं से मूव ऑन करने के लिए, करूँ या ना करूँ। ओके, एंड जो मैं देख पा रही हूँ, अब काफ़ी सुंदर हो आप, जो भी हो देखने में, एंड आप प्रैक्टिकल भी हो, सेम टाइम पे आप इमोशनल भी हो। ओके, आप लड़का लड़की जो भी रीडिंग देख रहे हैं, एंड काफ़ी फेम अभी आपको मिल रहा है, लोग जान रहे हैं आपको, आपकी चर्चा हो रही है काफ़ी जगह पे, मतलब बढ़ रहा है आपका फेम धीरे धीरे, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि लोग नोटिस कर रहे हैं बहुत आपको। ओके, अभी आप मुझे क्रॉस रोड पे दिखाई दे रहे हो, मतलब आप कहीं चले जा रहे हो बट आपको नहीं पता है आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। इवन आप डिस्कस भी कर रहे हो किसी से क्या करना चाहिए, और एक्शन कोई आप ले रहे हो और अच्छी एनर्जी में आ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप बैड एनर्जी में हो, बट आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप फ्यूचर के बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, और हो सकता है फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं कुछ तो फ्यूचर के लिए। एंड मनी से रिलेटेड भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सोच रहे हैं। कहीं आप हो सकता है ट्रैवल करने के बारे में, शिफ्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, एंड हो सकता है आप करेंगे भी।
तो वर्ल्ड का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि या तो आपकी कोई साइकिल एंड हुई है, बहुत टाइम से एक लंबी सी साइकिल कोई चल रही थी जो कि एंड हुई है, और या फिर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक सिनेरियो भी। चीज़ें बदलना चाहते हैं आप पॉजिटिवली, एंड अभी आप डिफेंसिव मोड में हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाह रहे हैं। ठीक है, डिफेंसिव इन द सेंस कि आप नेगेटिव लोगों को, नेगेटिविटी को या फिर टॉक्सिक पीपल्स को अपनी लाइफ में अभी एंट्री नहीं देना चाहते हैं। अभी आपने अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट कर लिया है, ना हाथ जोड़ दिया, भाई माफ़ करो। तो अभी फ़िलहाल आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही हैं कि आप काफ़ी सारी चीज़ों से खुद को डिफेंस कर रहे हैं। नेचर वाइज काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं आप, एंड पैसों को लेके या कोई नया बिजनेस शुरू करने को लेकर के आप कुछ सोच विचार कर रहे हैं। आपके पास वो पावर भी है कि आप कर सकते हैं। मदरली नेचर है आपका, काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड लग रहा है मुझे। ठीक है, कहीं से अभी आप मूव ऑन कर गए हो या फिर जगल कर रहे हो कि क्या मूव ऑन कर जाऊँ, सही है गलत है क्या है, एक्शन लेना चाहते हो आप। ठीक है, और अपनी आपकी इंट्यूशन पावर भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। वाह, मैंने इंट्यूशन का नाम लिया और हाई प्रेस्टेज आ गया। सो आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी है। ओके, सो चलिए देखते हैं अब हम, ठीक है, क्या आगे रहता है आपका। मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, सो चलिए गाइस देखते हैं अब 2024 मूलांक 9 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं 9 मूलांक यानी 9 नंबर की मूलांक, जिसका भी 9 ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 9 मूलांक के लिए यानी 9 नंबर की मूलांक के लिए ये साल सन 2024 कैसा रहने वाला है, क्या है एंजल गाइडेंस आपके लिए। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। एंड आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। थीटा पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ एनर्जीज में फोकस करेंगे। ठीक है, हो सकता है ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो सकता है ना हो। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाती है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। देखा, आप कहीं से तो मूव ऑन कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं से किसी एनर्जी या पर्सन से आप दूर हो रहे हैं इस साल। मतलब एक ही पैटर्न आया है, आप देख सकते हैं। मैं भी एक बार और भी क्लैरिटी थोड़ी सी लेती हूँ। माय गॉड, अगेन द वर्ड, ओ माय गॉड। चलिए अब यहाँ से हम 3 कार्ड आपके लिए रखते हैं एंजल गाइडेंस के लिए, जो हम लास्ट में ओपन करेंगे। ओके, ओके, सो चलिए मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हो आप चीज़ों को, कंफ्यूज भी हो, और पहले के अपने एक्शंस देखकर किससे बात करने के लिए कंफ्यूज हो। और जहाँ तक मुझे है कि आप किसी से तो मूव ऑन कर रहे हो गाइस, या तो आप शिफ्ट कर रहे हो कहीं से या कुछ, क्योंकि आप देखो सेम पैटर्न ये कार्ड्स जो मैंने क्लैरिटी ली है। फर्स्ट कार्ड में भी आप जा रहे हो कहीं, ठीक है, सेकंड कार्ड में भी आप कहीं से रन कर रहे हो, ठीक है,
एंड थर्ड कार्ड में भी आप मूव ऑन कर रहे हो गाइस, खुद को बैलेंस कर रहे हो। सी यहाँ पर भी, कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ, किससे मुंह फेर रहे हो? सन 2024 में बहुत कुछ होने वाला है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, अमेजिंग। सो जो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने डिसीजंस को लेकर के बहुत सोच विचार कर रहे हो, और आप मनी वाइज भी कुछ तो प्लान कर रहे हो, या फिर अपनी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो भी कि आपको क्या क्या मिलना चाहिए था या मिल सकता था, या आप क्या क्या डिज़र्व करते थे पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ में, और आपको मिला क्या। ठीक है, सो अब आप क्या कर रहे हो, अब अपना रास्ता थोड़ा सा बदल रहे हो। ठीक है, अपनी इच्छाओं पे काम कर रहे हो। सी यहाँ पे भी आपने जो पहले पास्ट में किए, जो कुछ भी आपने एक्शन लिया, जो भी आपने डिसीजंस लिए, अपनी मेहनत आपने जो करी, अभी आप मूव ऑन कर रहे हो। आप देख रहे हो कि मुझे मिलता है तो ठीक है, मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। ठीक है, अब मैं स्टक नहीं रह सकता, ना मैं स्टक रह सकती हूँ। ठीक है, बिकॉज आपने शायद या तो किसी से गाइडेंस भी ली है, आई थिंक अपनी ग्रोथ के लिए, या फिर किसी से बात करने के लिए आप परेशान हो और आप बात कर रहे हो किसी से। एंड सी जो आपकी अभी की एनर्जी कहीं ना कहीं है, देखने में तो आप कितने सही लग रहे हो, बट आप दिमाग से बहुत नेगेटिविटी में ट्रैप्ड हो। ठीक है, बट आने वाले समय में आप, जैसे होता है ना, बेफिक्रे हो रहे हो, बिल्कुल बेफिक्रे। ठीक है, और आप अपने ऊपर काफ़ी काम कर रहे हो। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हो गाइस, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी। इमोशनल हो आप, साथ साथ सिमिलरली एम्प्रेस का कार्ड आया, एक जोड़ा ही होता है, तो मतलब आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है, उतने ही प्रैक्टिकल भी रहोगे जितने आप इमोशनल रहोगे। ठीक है, एंड अगर कोई भी पर्सन या कोई भी पर्सन, मतलब आई मीन कोई भी पर्सनी, कोई भी लड़की, लेडी, जो भी, अगर वो प्रेगनेंसी के लिए देख रहे हैं या उनके माइंड में है, तो इस साल वो कंसीव कर सकते हैं। ओके, एंड क्योंकि ये सिनेरियोज अलग अलग बनेंगे, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकती है। सी यहाँ पर भी बेफिक्र है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप एक फूल की एनर्जी में आ रहे हो, नई बिगिनिंग कर रहे हो। ठीक है, एंड पास्ट को पीछे छोड़ रहे हो, जो कि काफ़ी टाइम से आप चाह रहे थे। अपने अंदर मंथन कर रहे हो, चीज़ें सोच रहे हो, क्या सही गलत, क्या मतलब करना चाहिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ठीक है, मनी से रिलेटेड भी हो सकता है आप कुछ स्टार्ट करो, और हो सकता है मनी से रिलेटेड अभी कोई प्रॉब्लम भी चल रही हो, बट आप आने वाले समय में कुछ तो शुरू करोगे, चाहे कोई बिजनेस शुरू करो, छोटा सा है कुछ भी। पूरा साल अभी बहुत बड़ा है। ओके, एंड काफ़ी लोग हैं जो आपके कान भी भर रहे होंगे, या फिर कंफ्यूज। सेम टू ऑफ सॉर्ड्स, अभी हमने जब चेक किया था अभी की जो एनर्जी थी, उसमें भी टू ऑफ सॉर्ड्स आया था। अगेन देयर इज़ टू ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बस मैं जा रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बर्डन आप अपनी फैमिली का या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का महसूस कर रहे हो। ठीक है, एंड फॉर अ वांट बैलेंस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। सो जिस भी सिचुएशन में अभी आप हो, अगर आप कहीं स्टक हो, आने वाले समय में आप वहाँ से मूव ऑन होते हुए मुझे क्लियरली 100% दिखाई दे रहे हो। चाहे आप शिफ्ट हो रहे हो, चाहे आप ट्रांसफ़र हो रहे हो, अगर आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है वो चेंज कर रहे हो, मे बी, जहाँ तक मुझे दिख रहा है आप अपने दिमाग से मूव ऑन हो रहे हो। कहीं पर अगर आपका दिमाग स्टक था किसी टॉक्सिक एनर्जीज में या किसी टॉक्सिक पीपल के साथ, तो वहाँ से भी आप मूव ऑन हो रहे हो 110%। ठीक है, और खुद को बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, एंड नई शुरुआत कर रहे हो आप। यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपका 3, अमेजिंग, नई शुरुआत कर रहे हो। चलिए अब देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। परफेक्ट टाइमिंग पर चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी गाइस, परफेक्ट टाइमिंग पर, इफ़ यू बिलीव। और नो आपके लिए आया है। अब मैं एक बार देखना चाहूँगी कि नो किस लिए आया है। आपको क्रॉस रोड पे नहीं रहना है, नो आया है आपके लिए, क्रॉस रोड पे नहीं रहना है, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है।
हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ आपके हों, तो आपको टेंशन या स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना है, हेल्थ पे काम करना है, गुस्सा नहीं करना है बिल्कुल भी, एंड मेहनत करनी है बहुत ज़्यादा। ओके, एक बार फिर ये नो मैं दोबारा देखना चाहूँगी कि क्यों आया है। गाइस मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हो तो नहीं रहना है, ठीक है। एंड मायूस नहीं रहना, खुश रहना है, अपने आंसर्स ढूंढने हैं, ठीक है। अपने रास्ते ब्लॉक नहीं करने हैं आपने बिल्कुल भी, ठीक है। एंड चीज़ों को बैलेंस करना है। सी टेम्परेचर एंड हर्मिट का कार्ड इकट्ठे, खुद के ऊपर फोकस करना है, बर्डन बिल्कुल भी नहीं लेना है, और बिल्कुल भी मायूस या डिसअपॉइंटेड नहीं होना है खुद से, ठीक है। और काफ़ी डिफेंसिव भी नहीं रहना, ठीक है, होना चाहिए, बट ओके। एक बार यहाँ से कार्ड देख लीजिए क्या है। द वर्ल्ड, सेम चीज़ें जो हैं, कोई साइकिल किसी के साथ आपकी कंप्लीट हो रही है, और हो सकता है आप एक नई साइकिल में एंड कर रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन, ठीक है। और जो आपने खो दिया है उसका आपको लेके रिग्रेट करके बैठना नहीं है, आपने एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो आपको किसी से गाइडेंस भी लेनी है, ओके। सो और हो सकता है कि वो कोई टैरो रीडर हो सी या फिर कोई भी हो सकता है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।